सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम को हम निरंतर पढ़ते आ रहे हैं और आज हम 27वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 26 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं अभी तक, 27वीं कक्षा को पढ़ेंगे और 32 श्लोक हमने आपको इसके पढ़ा दिए हैं। और इस कक्षा को हम जो बीए, एमए, शास्त्री, आचार्य अथवा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पाठकों को ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं और सामान्य जन भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो हमने इसके 32 श्लोक आपको अभी तक पढ़ा दिए हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है नीति शतकम, उसमें आपको सभी वीडियोज क्रमानुसार मिल जाएंगी। आप अपने समय की अनुकूलता से कभी भी पढ़ सकते हैं और सभी वीडियो को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो आइएगा, आप सभी इसका अधिक से अधिक लाभ लें, यही हमारा आपसे निवेदन है। तो गत कक्षा में हमने ये श्लोक पढ़ा था 32वां, जिसमें आचार्य भर्तृहरि ने यहाँ वही बताया जा रहा है, विद्वान और जो धनवान लोग हैं और उसके अंदर जो हमारा ये चल रहा है अभी मान शौर्य पद्धति चल रही है, ठीक है। तो इसमें मान और शूरता की बातों पर विचार किया जा रहा है। तो आज का पहले श्लोक पढ़ते हैं हम 33वां और फिर उसके अर्थ पर विचार करेंगे, पदच्छेद आदि पर विचार करेंगे, व्याकरण के भाग पर विचार करेंगे। तो ये हमारा श्लोक है, आपके समक्ष है। ये हरिणी छंद है, ध्यान रखेंगे, हरिणी छंद है। हरिणी वाहते भोबान श्रेणीम शेषाः फणा फलकस्थिताम् कामाठपतिनामध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पायोधिरनादरात् आहह महतां निःसीमानश् चारित्राविभूतयः। ये श्लोक है और इसका हम यहाँ पर अन्वय कर लेते हैं। इनके पदों को क्रम से रखते हैं क्योंकि श्लोकों के पदों को क्रम में रखना पड़ता है, तभी उसका अर्थ निकलता है। अन्वय इन पदों का होगा शेषाः फणा फलक स्थितां भुवन श्रेणीं वहति सा च कामठपतिना सदा मध्ये पृष्ठं धार्यते तम अपि पयोधिः अनादरात् क्रोडाधीनं कुरुते अहह महतां चरित्रविभूतयः निःसीमानाः भवन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा होगा सीमानः भवन्ति। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि
संसार में महान लोगों के कार्यों की महिमा महान होती है, अपार होती है, उसको समझना कठिन होता है, कठिन होता है। तो कहते हैं, उदाहरण देते हैं। यहां पर यह ध्यान रखना होगा, आचार्य भर्तृहरि जी ने जो उदाहरण दिया है, एक पुराणों में कथा आती है, पुराणों में कथा आती है कि जो शेष नाग है वो अपने फण पर 14 लोगों को धारण किए हुए है, और वो सर्प कहाँ बैठा हुआ है? कछुए की पीठ के बीच में। और वो कछुआ कहाँ पर है? समुद्र के गोद में, समुद्र के अंदर, समुद्र में है। तो यहां पर समुद्र की महिमा बताई जा रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से श्रेष्ठ लोग हुआ करते हैं। तो ये जो कथा है, जो पुराणों में जो कथा आई है, लोग इसको एकदम सत्य मान गए। जो पुराणों की कथाएं हैं तो वो क्या है? अर्थवाद होते हैं। अर्थवाद शायद आप सभी नहीं जानते होंगे। अर्थवाद होते हैं, कभी किसी की प्रशंसा करनी होती है तो इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं, अथवा किसी की निंदा की जाती है तो उसको इस प्रकार से उदाहरण दिए जाते हैं। परंतु वस्तुतः ऐसा होता नहीं है, ये बताने के लिए। तो ऐसी पुराणों में कथा आती है, उसी को आधार बना करके, उसी को पॉइंट करके यहाँ आचार्य भर्तृहरि कह रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि भाई सुनो, संसार के लोगों, शेषा माने शेषनाग, फणा फलक स्थिताम भुवन श्रेणीम वहति, अपने फण के फल माने उस पर जो फण है उसके, उस पर फण के ऊपर जो फण का फलक होता है, फलक अर्थात जो उसका भागे आगे का भाग होता है, उस पर स्थित भुवन श्रेणी माने 14 भुवनों की, 14 लोकों की पंक्ति को वहति माने वहन करता है, धारण करता है। सच अच्छा माने और वह कौन? शेष कमठ पत्तिना सदा मध्य पृष्ठम धार्यते, और ऐसे उस शेष नाग को भी कमठ पत्तिना माने कछुआ, जो कूर्मराज है, कछुआओं का जो राजा है, वो अपने पीठ पर माना सदा माने हमेशा, मध्य पृष्ठम माने पीठ के मध्य भाग में, धार्यते धारण करता है। अर्थात वो शेष नाग 14 अपने फणों पर 14 भुवनों को धारण करता हुआ जो कूर्म राज है उसकी पीठ के बीच में स्थित रहता है। और कहते हैं तमपि, तम माने उस कमठपति को, कूर्म राज को, उसको अपि माने भी, पयोधि, पयोधि माने जो समुद्र है, सागर है, अनादरात, अनादरात माने उसको अधिक महत्व ना देते हुए, क्रोडाधीनम कुरुते अपनी गोद में उसको धारण करता है, अर्थात कछुए को अपने अंदर रखता है। समुद्र में रहता है कछुआ कूर्मराज। आहा, अरे बहुत आश्चर्य है। महताम चरित्र विभूतयः निस्सीमानः भवन्ति, अहो महान लोगों की विभूतियां माने उनके जो कार्य हैं वो निस्सीमानः भवन्ति, उनकी कोई सीमा नहीं होती है जी, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। बताइएगा जो समुद्र है, समुद्र एकदम, समुद्र को यहाँ पर विशाल बताया गया है। 14 लोकों को धारण करते हुए शेष नाग को कछुआ अपनी पीठ पर बैठा करके, कछुआ को भी समुद्र अपने गोद में अनादर से, ला आजा भाई यहीं बैठ जा, यहीं बैठ जा, चुपचाप कोने में बैठा रहे। तो विशाल समुद्र, उस महान समुद्र के आगे इतना विशाल, जिसको एक ये बताई गई है कि 14 भुवनों की पंक्ति को जो शेष नाग अपने फण पर रखे हुए हैं, और उसको भी
कूर्मपति जो कूर्म राज है वो अपनी पीठ पर बैठाए हुए है। तो ये भाई जिस प्रकार से महान सागर के कार्यों का कोई अंत नहीं है, वो क्या कर सकता, किसको धारण कर ले, वैसे ही आहा संसार में जो महताम महान लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनकी भी चरित्र विभूत है, माने उनके जो चरित्र रूपी जो कार्य होते हैं वो निस्सीमाना सीमा से रहित होते हैं, उनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो यहां पर यह बताया गया है कि जो महान लोग होते हैं उनके ज्ञान शक्ति का हम आकलन करने में छोटे पड़ जाते हैं, हम पूरा पूरा आकलन नहीं कर सकते हैं, ये मुख्य रूप से बताने का भाव है। ठीक है, तो यही यहां पर ये लिखा हुआ है, देखिएगा, हिंदी मैंने आपको पूरी बता दी है। शेषनाग अपने फण रूपी फलक पर स्थित लोकों की पंक्ति को वहन करता है और वह कूर्मराज के द्वारा सदैव पीठ के मध्य में धारण किया जाता है और उसे भी समुद्र तिरस्कार पूर्वक अपनी गोद में रख लेता है। अहो, महान लोगों के कार्यों की महिमा अपार होती है। ठीक है, परंतु ऐसा मत मान लीजिएगा, ये मैंने बताया अर्थवाद है। यहां पर महान समुद्र की महानता को दिखाने के लिए एक कहानी गढ़ी गई है। अधिकतर लोगों ने इसको सत्य ही मान लिया कि ये सारे पृथ्वी आदि लोग हैं वो शेषनाग के फण पर रखे हुए हैं और वो उस कछुए के पीठ पर बैठा हुआ कछुआ समुद्र में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, आप दर्शन पढ़ेंगे, तब आपको ये हमारे प्राचीन आचार्यों की एक पद्धति है, कथाओं के माध्यम से वो विषय वस्तु को समझाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम आपको हमारा बताना ये कर्तव्य है कि भाई आपने यदि गलत कहीं कुछ मन में संस्कार बना लिए हैं तो उनको भी दूर करते जाइएगा। ठीक है, आचार्य भर्तृहरि जी ने उस घटना को, उस कथा को मात्र इसलिए लिया है। आचार्य भर्तृहरि ये नहीं कहते कि ऐसा ये वास्तव में, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर सभी पद भी विभक्तियां बता देता हूं श्लोक के अंदर। ठीक है, वहति एक क्रियापद है, लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, और भुवन श्रेणी फणा फालकस्थिताम, ये क्या है, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है दोनों। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। और शेषः ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। कमठपतिना तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। मध्य ये मध्य अव्यय भी है और सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत भी है। पृष्ठम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। सदा अव्यय पद है। सा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। च अव्यय पद। धार्यते ये कर्म में लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, कर्म वाच्य का। तम अपि तम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत अपि अव्यय। कुरुते ये आत्मनेपद का क्रिया धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। क्रोडाधीनम तो क्रोडाधीनम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। पयोधि प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। अनादरात पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है। आहा ये अव्यय है आश्चर्य में। महताम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। निस्सीमाना प्रथमा व्यक्ति एक बहुवचनांत है। और चरित्र विभूतयः ये भी प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है। यहाँ संधि भी हो गई है, इष्टुत संधि हो गई है। पहले विसर्जनीय से सा हो जाता है विसर्ग को, फिर इष्टुत संधि हो गई है। ये हो गया। अब इसके अंदर समास है, समास को यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, काफी मैंने बता दिया आपको, फिर भी ये देख लीजिएगा। पहला दिया व्याकरण की दृष्टि से भुवनानाम श्रेणी ही भुवन श्रेणी ही। ताम भुवनाना ताम भुवन श्रेणी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। ये गलत लग गया, भुवन श्रेणी में ऐसा होगा। ठीक है, क्या है, हाँ ये ऐसा, ये गलत लग गया है।
ये ना होगा, भुवन श्रेणी, एक पद बनेगा षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के, ठीक है। ऐसे ही है दूसरा कमठपति में, कमठानाम पति ही कमठपति ही, तेन कमठपतिना, ये भी षष्ठी तत्पुरुष है। कमठ, कमठ का अर्थ होता है कछुआ, कछुआओं का राजा, तो जो कूर्म राजा तो उसको कमठपति बोलते हैं। और तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है और ये षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया है। ये दिखाया व्याकरण में पयस प्लस धा और की प्रत्यय है ये, ठीक है। की प्रत्यय होता है तो ये पयोधि बन जाता है यहाँ पर, माने पय को धारण किया जाता है जिसमें, ठीक है, वो पयोधि होता है, समुद्र में ही पय धारण किया जाता है। और ये न आदरात, तो ऐसा करेंगे न आदरम न आदरः अनादरात तस्मात् अनादरात, ये नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये है इसमें चरित्राणाम विभूतयः, चरित्र विभूतयः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ये है फणा एव फलकम, फणा एव फलकम, फणा फलकम तस्मिन् फणा फलके, और फणा फलके स्थिता, फणा फलक स्थिता ताम फणा फलक स्थिता। तो पहले तो ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाता है और फिर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? सप्तमी तत्पुरुष समास। क्या लिखा नहीं है? और यहाँ ये धार्यते मैंने लिखा दिया, कर्म में था ये, और ये द्रि अणिच और ता और ये आत्मनिपद, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। धार्यते ये कर्म में है, ये पुस्तक में भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वास्तव में ध्री और अणिच का ई और ये यक आ जाएगा और लट्टा आत्मनिपद का ता आ जाए, धार्यते बन जाए कर्म वाच्य में, ठीक है। नास्ति सीमा यासाम ताह निस्सीमाना, जो ये बहुब्री समास हो गया इसमें, जिनकी सीमा नहीं है तो वो निस्सीमाना, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये लिखा दिया है इसमें पयोधि ही अनादरात। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ रई रहता है, विसर्ग नहीं होता, तो पयोधिर अनादरात ऐसा उसमें दिया है, ठीक है। ये वस्तुतः जो रई है पहले र कोई विसर्ग होता है, परंतु यहाँ पर आगे आ रहा है इसलिए यहाँ विसर्ग होगा ही नहीं, यहाँ र ही रहेगा। ये सूत्र है विसर्ग सजुषो रुह, ये सूत्र है। निस्सीमानः चरित्र विभूतयः, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ विसर्ग है, इसको पहले सा हो जाएगा, फिर स्तोष्ण अश्चु से इष्टुत हो जाएगा, तो निस्सीमानश् चरित्र विभूता बन जाएगा। वाह धातु का ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। बाकी ये इसमें पुस्तक में कुछ गलतियां भी हैं और मैंने आपको यहाँ पर ये स्वयं अपनी तरफ से बता दिया, ठीक है। तो इस श्लोक में आचार्य भर्तृहरि यही कहना चाह रहे हैं कि संसार में जो महान लोग होते हैं उनकी शूरता और वीरता, उनका मान सम्मान का कोई सीमा नहीं होती है, असीम होते हैं, उनके कार्य असीम होते हैं। इसलिए कभी भी महान लोगों के विषय में ऐसा मत कहिएगा कि हम उनके विषय में पूरा जानते हैं, नहीं, हम पूरा नहीं जान सकते। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में आपको ये आगे का श्लोक है 34वां, ठीक है, 34वां श्लोक पढ़ेंगे। एक एक कक्षा में एक एक श्लोक पढ़ा रहे हैं, 100 श्लोक हैं, तो आपको हम लगातार पढ़ा रहे हैं, आप इसका आनंद लीजिएगा और जितना आपको लाभ इसका मिल सके उतना अच्छा है। अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।